पहले अमेरिकन तजावीज़ को ईरान ने रिजेक्ट किया, फिर ईरानियन तजावीज़ को अमेरिका ने रिजेक्ट किया। मज़ीद तजावीज़ का तबादला होने के तो कोई चांस नहीं। खुद हमारे फील्ड मार्शल साहब आपको याद है वहां गए थे, उसके बाद अभी तक हमारी मुज़ाकरात उनके साथ जारी हैं। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, टाइम गुजर रहा था, बस बात तो वहीं की वहीं है। वो अभी भी कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ को आप खोलें, फिर हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। क्या ट्रम्प को सूट करता है कि वो ईरान के साथ अपना एग्रीमेंट थ्रू चाइना करे या वो इंडिपेंडेंटली करे? प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस है, उसके पास सिर्फ वो मसवदा आने से पहले या पाकिस्तान के मीडिएशन के अलावा अपने और भी चैनल्स होते हैं। उनकी सीआईए है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनको भी पता है कि वहां पे क्या सोचा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये अटैक हुआ ईरान के ऊपर, तो जो प्रिसाइज लोकेशंस के ऊपर उन्होंने हमला करके उनकी लीडरशिप को खत्म किया। इसका मतलब है कि उनके पास ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत ग्लैन्युलर लेवल तक है। डू यू बिलीव कि मुस्तफा खामनाई का स्टैंड हार्ड है या जनरल वहीदी का स्टैंड हार्ड? किसी हद तक प्रेशर है ट्रंप के ऊपर भी, अमेरिका पे भी, लेकिन ज्यादा प्रेशर मेरी नजर में ईरान पे है। इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, खुसूसन आपना हुर्मुज़ की ब्लॉकेज के हवाले से। ईरान का बंदा वो बात कर रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग तो अपना एक मील छोड़ देते हैं, यानी रादर देन हैविंग 3 मील्स अ डे वो 2 ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमाइज करते हैं। ब्रिटेन और फ्रेंच नेवी शिप्स आबनाए हुर्मुज़ आ रहे हैं। इन दी एंड पूरी वर्ल्ड इकट्ठी होकर अमेरिका के साथ मिल जाएगी और मिलकर आबनाए हुर्मुज़ खुलाएगी और ईरान बिल्कुल अकेला रह जाएगा। यूरोप आ जाता है या ब्रिटेन या फ्रांस आता है, तो क्या वो अमेरिकन ब्लॉकेड को भी रोक पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो उसका फायदा क्या होगा मेरी नजर में? आई डोंट थिंक देयर विल बी अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। लुकिंग एट चाइना एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, जब ट्रंप उनके पास बैठे होंगे तो वो चाइना अमेरिका ट्रेड पहला होगा सेगमेंट होगा या पहला सेगमेंट ईरान होगा? देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को वॉच करेगा। चाइना जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईरान के फेवर में बात कर रहे हैं या वो समझते हैं कि ईरान उनके एलाय हैं। वो ये देखिए, कोई भी मुल्क, और मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हर मुल्क को ये हक है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान की तजावीज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी हैं। अब लग रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान अब मजीद किसी तजावीज़ का तबादला नहीं हो रहा और एक डेडलॉक है। सीज फायर भी है और डेडलॉक भी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंच रहे हैं। जुमेरात को उनके एजाज में प्रेसिडेंट शी ने शाया दिया हुआ है। लोग इस विजिट को भी बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। दो लोग इस विजिट को ईरान अमेरिका जंग से भी देख रहे हैं। तो मैंने जावेद मलिक साहब को दावत दी है कि उनसे समझें कि एक तो ये रिजेक्शन के बाद जो डेडलॉक है वो इसको कैसे देखते हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को कैसे देखते हैं। तो बारी बारी दोनों टॉपिक्स पे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम मुजम्मिल साहब। मलिक साहब, पहले तो जरा रिजेक्शन पे बात कर लें कि वो ईरानियन तजावीज़, पहले अमेरिकन तजावीज़ को ईरान ने रिजेक्ट किया, फिर ईरानियन तजावीज़ को अमेरिका ने रिजेक्ट किया। मेरा ख्याल है स्कोर्स आर इक्वल और अब मजीद तजावीज़ का तबादला होने के तो कोई चांस नहीं। जी बिल्कुल, आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड। बहुत से लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि शायद कुछ होगा, लेकिन मैं, आपको याद है हमने मुख्तलिफ जगहों पे बात हुई हमारी आपके साथ, मैं इतना ज्यादा होपफुल कभी भी नहीं था। देखिए, यू आर डीलिंग विद ईरान की जो रिजीम है ना, इनका एक अपना माइंड सेट है, एक अपना वर्ल्ड व्यू है। तो अब इनके साथ रीजन करना, जो वर्ल्ड व्यू अमेरिका में पाया जाता है और जो इनमें पाया जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज मेड अ वेरी सिंसियर, मुखलिसाना कोशिश। लेकिन बहुत से लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आपकी कोशिशें जो हैं उनको पॉजिटिवली लिया जा रहा है ईरान में, या ईरान तो अपनी पोजीशन पे वहीं पे खड़ा हुआ है जो उनका फर्स्ट डे था। अगर आपने देखिए, जो इस वक्त आपने जो फाइनली जो मुसवदा गया है वहां पे, अगर आप उसकी डिटेल्स पढ़ें तो आपको तो लगता है कि वी वर जस्ट टाइम गुजर रहा था, बस बात तो वहीं की वहीं है। वो अभी भी कहते हैं कि अपना हुर्मुज़ को आप खोलें, फिर हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। हाउ कैन दैट हैपन? लाइक दिस काइंड ऑफ, मुझे तो लग रहा है दिस जस्ट टाइम वाज बीइंग पास्ड अल्टीमेटली, ताकि ये विजिट हो। और हो सकता है इस विजिट के बारे में हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह से चाइना जो है वो हमें लग रहा है कि वो सामने नहीं है, लेकिन पसे पर्दा चाइना इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अकॉर्डिंग टू मेनी एनालिस्ट्स। वो समझते हैं कि चाइना जो है इस तमाम जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में बिल्कुल की पोजीशन पे है, और वो भी अपने अंदाज में इसको देख रहा है। तो हम उसमें आगे बात करेंगे, लेकिन करंटली मैं समझता हूं सरे दस्त का जवाब यही होगा कि आई डोंट थिंक दैट आई एम सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। मुझे पता था कि यही इसी किस्म का कुछ जवाब आएगा जो मैक्सिमलिस्टिक होगा, और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो यही कहेंगे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट लगता है उनको भी शायद किसी हद तक ये पता था पहले से
क्योंकि देखिए जब तक आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो उस वक्त तक तो मसले का हल नहीं होगा। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है मुजम्मिल भाई कि द पीपल ऑफ ईरान, आज मैं रिपोर्ट देख रहा था कि वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो मजीद बढ़ रही है, वहां पे जो अशिया खुर्दनोश है उनकी दस्तयाबी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहां की जो महंगाई के अंदर वहां की जो इवन बेसिक नेसेसिटीज हैं वहां पे भी लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। मैंने एक तो रिपोर्ट देखी वहां पे एक उन्हीं वहीं से ईरान का बंदा वो बात कर रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग तो अपना एक मील छोड़ देते हैं, यानी रादर देन हैविंग 3 मील्स अ डे वो 2 ले रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को इकोनॉमाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ तो ये सफरिंग बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेट, दूसरी तरफ न जाने क्यों कि जो गवर्नमेंट है ईरान की, जो रिजीम है वो अपने लोगों की तरफ नहीं देख रही, वो सिर्फ एक अप्रोच लेकर उनका फोकस कंप्लीटली जो है वो इस ग्रिड लॉ को बरकरार रखने में है। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये इट्स $1 million क्वेश्चन, लेकिन लगता यह है कि कहीं ना कहीं ताने बाने जो हैं वो इस विजिट से भी मिल रहे हैं। कुछ लोग ये भी असेस कर रहे हैं कि ये जो मुसव्वदे की तबादला हो रहा था आगे पीछे इधर से वहां वहां से यहाँ, अल्टीमेटली इट वाज जस्ट बाइंग टाइम अंटिल दिस विजिट। और एक्चुअली जो डिस्कशंस होंगी वो इस जगह पे होंगी बिकॉज चाइना वुड आल्सो लाइक टू यूटिलाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ईरान परहैप्स टू गेट सम कंसेशंस ओवरऑल, जो अपनी स्ट्रेटेजिक लिवरेज वो इससे यूटिलाइज कर पाए शायद। अच्छा, वो चाइना पे मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन देखें, अगर ये तजावीज क्या ट्रम्प को सूट करता है कि वो ईरान के साथ अपना एग्रीमेंट थ्रू चाइना करे या वो इंडिपेंडेंटली करे? यही तो वो बात है। देखिए वो तो यही चाहता है कि ऑफ कोर्स उसका इनके साथ मसला हल हो जाए, गालिबन इसीलिए ये चीज जानते हुए। ऑब्वियसली देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस है उसके पास सिर्फ वो मसवदा आने से पहले या पाकिस्तान के मीडिएशन के अलावा अपने और भी चैनल्स होते हैं, उनकी सीआईए है, उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनको भी पता है कि वहां पे क्या सोचा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये अटैक हुआ ईरान के ऊपर तो जो प्रिसाइज लोकेशंस के ऊपर उन्होंने हमला करके उनकी लीडरशिप को खत्म किया। इसका मतलब है कि उनके पास ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत ग्लैन्यूलर लेवल तक है, यानी दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेखबर है या वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की उस मसवदे का के थ्रू जो मीडिएशन के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं, उनके अपने चैनल्स भी होंगे जिसपे वो बात कर रहे होंगे। तो ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पता ही नहीं था कि वहां पे ऐसा जवाब आएगा, ये तो आई विल नॉट बाय दैट। आई थिंक उनको पता तो था, बट आई थिंक ही स्टिल वाज गिविंग इट अ चांस बिकॉज ऑफ कोर्स पाकिस्तान बहुत सिंसियरली यह है इसके बारे में बात कर रहा था। खुद हमारे फील्ड मार्शल साहब आपको याद है वहां गए थे, उसके बाद अभी तक हमारी मुज़ाकरात उनके साथ जारी हैं। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है इवन एट द कॉस्ट ऑफ कुछ हमारे गल्फ के अंदर रिलेशनशिप्स को भी हमने किसी हद तक साइड पर रखा इस वजह से कि हम ईरान के इस मसले को हल कर लें, देन वी विल फोकस ऑन दैट। तो पाकिस्तान ने आई थिंक सफर भी किया है इस नेगोशिएशन के हवाले से, लेकिन आई फील कि ईरान की तरफ से जो बात है वो वहीं पे वहीं है। अब वो ये कहना कि देखिए इस किस्म का मसवदा भेजना कि आप ना हुर्मुज खोल दें और न्यूक्लियर पे हम बाद में बात करेंगे, आई मीन हाउ विल एनीबडी एक्सेप्ट दैट? ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, उनको पता होगा कि ऐसा नहीं होना। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि आपके सवाल की तरफ, ये क्या ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली उन पे किसी हद तक प्रेशर तो है जरूर। ऑब्वियसली ही वुड लाइक कि इनका बायलैटरल थ्रू पाकिस्तान जो है इस मसले का हल कर लिया जाए। अब उनके पास टाइम बहुत कम है, कुछ दिनों के बाद वो बीजिंग में होंगे। बीजिंग में बैठ के अगर वो बात करते हैं तो ऑफकोर्स बीजिंग माइट इंट्रोड्यूस अदर थिंग्स। ये तो हम जानते हैं कि बीजिंग का इन्फ्लुएंस है तेहरान के ऊपर, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, वो तो है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर जियोपॉलिटिकल गेम है उसको अवॉइड करने के लिए आई थिंक ट्रंप डिड हिज बेस्ट टू गेट दिस इशू सॉर्टेड, लेकिन आई थिंक ईरान वाज प्लेइंग हार्ड बॉल। और मुश्तबा खामनाई की 2 मुलाकातें आई, एक उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ से की, फौज के, एक सदर से की। दोनों मुलाकातों की कोई तस्वीर, वीडियो या ऑडियो तो नहीं है, बस खबर है। और जी ये तासुर देने की कोशिश की कि कई के मुश्तबा खामनाई इज इन कमांड, जबकि लोग कहते हैं कि जनरल वहीदी इज इन कमांड और वो मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, वो एक स्टैंड लिए हुए हैं। डू यू बिलीव कि मुश्तबा खामनाई का स्टैंड हार्ड है या जनरल वहीदी का स्टैंड हार्ड है? देखिए इसके बारे में असेसमेंट तो यही है मुज़म्मिल साहब के, जब आपको याद होगा अली खामनाई साहब जिंदा थे तो उनका जो ऑफिस था, उनके एक तरह से चीफ ऑफ स्टाफ मुश्तबा खामनाई साहब ही थे। ही वाज मैनेजिंग थिंग्स फॉर हिम इन द ऑफिस।
तो उस हवाले से इनकी जो इंटरेक्शन है वो जनरल वहीदी हों या आईआरजीसी के दूसरे कमांडर्स हों, उनके साथ बहुत डायरेक्टली रही है। तो आई थिंक दे हैव अ वेरी सिमिलर वर्ल्ड व्यू। चाहे वो मुश्तबा खामनाई साहब अब ऑफ कोर्स उनके रहबर के तौर पर आ चुके हैं, लेकिन इनकी जो माइंड है या इनके अगर आप इनका जो वर्ल्ड व्यू देखें तो मुझे लगता है उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, अब ये जो ग्रिड लॉक बरकरार रखने के बाद क्या हो सकता है, देयर आर थ्री पॉसिबल सिनारियोज। एक सिनारियो तो ये होता आइडियली कि ये मसला हल हो जाता थ्रू मुज़ाकरात, पाकिस्तान के लिए भी वो बेस्ट था, पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स जो होती वो भी उरूज पर चली जाती, और ये जो हम कह रहे थे कि जी वो इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा या थिंग्स लाइक दैट। ऑब्वियसली वो अभी तक मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होगा, पॉसिबल है कि वो हो जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स चाइना भी चाहता है कि चाइना इन पाकिस्तान आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप, चाइना भी पाकिस्तान को एम्बेरस नहीं करना चाहेगा। लेकिन अब जब चाइना वो चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहां पे फिर तो जो पूरी चेस बोर्ड है वो बिल्कुल बदल जाएगी, बिकॉज वहां पे बहुत से और मुहर्रिकात आ जाते हैं। दूसरी सिनारियो ये थी कि इस मसले का जो ग्रिड लॉक ऐसे ही बरकरार रहता, अगर ये ऐसे रहता है तो मेरी नजर में इसमें किसी हद तक प्रेशर है ट्रंप के ऊपर भी, अमेरिका पे भी, लेकिन ज्यादा प्रेशर मेरी नजर में ईरान पे है। इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके ऊपर, खुसूसन आबना हुर्मुज की ब्लॉकेज के हवाले से, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रैंगुलेट हो रही है। ना वो कुछ सेल कर सकते हैं, उनके अशाए खुर्दनोश में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इधर उधर से रास्ते खोल के किसी जगह से आप अपना थोड़ा बहुत ट्रेड कर लें, लेकिन जिस तरह से यहां से हो रहा था एक सेट रूट से, पूरी वो जो आपकी क्या कहते हैं चेन है, दिस इज ऑल कंप्लीटली ग्रिड लॉक। तो आई थिंक इस वक्त जितना भी ये डिले हो रहा है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ईरान के अवाम पे हो रहा है। हमने देखा कि उनकी अवाम की लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती जा रही है, स्पेशली इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ रही हैं। तो इस नतीजे की वजह से बहुत सारे एनालिस्ट थे वो ये समझते थे कि ईरान माइट रिव्यू देयर स्ट्रैटेजी, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी तरफ से कोई भी स्ट्रैटेजी में तब्दीली आएगी। अब सिचुएशन जो है वो मैं समझता हूँ एक वाइडर स्पेक्ट्रम पे चली गई है, और जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी की मीटिंग होती है तो मैं समझता हूं उनके एजेंडा के अंदर भी ये इशू जरूर होगा। आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो शी थे, ऑफ कोर्स उनसे तो नहीं, लेकिन जो इनके वजीर खारजा हैं वो जब चाइना गए थे तो ऑब्वियसली एक डायलॉग तो बरकरार है चाइना और ईरान के दरमियान। अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले जो इसराइल की तरफ से उनके जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उन्होंने भी कहा कि चाइना भी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करता है। ये उनके क्लेम्स हैं, किस हद तक सही है या नहीं है आई रियली डोंट हैव एनी इंडिपेंडेंट वे ऑफ वेरीफाइंग, लेकिन ये एक परसेप्शन जरूर है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा चाइनीज और रशियन सपोर्ट है ईरान को। तो ऑफ कोर्स जो आपके मेन सपोर्टर्स हैं उनकी लीवरेज तो होती है आपके ऊपर। तो अगर कल प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग होती है तो उस पर हम आगे जाके बात करेंगे, तो हाउ this scenario can be played in the way of greater geopolitical क्या कहते हैं landscape। ब्रिटेन और फ्रेंच नेवी शिप्स आबनाए हुर्मस आ रहे हैं। ईरानियंस ने बहुत सख्त बयान दिया है कि जी ये दे आर गेटिंग फ्रीक बन रहे हैं, दे गेटिंग पार्टी टू द केस। और लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आबनाए हुर्मस की मैरीटाइम ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपने शिप्स भेज रहे हैं। आपको लगता है आबनाए हुर्मस खुलाने के लिए इन दी एंड पूरी वर्ल्ड इकट्ठी होकर अमेरिका के साथ मिल जाएगी और मिलकर आबनाए हुर्मस खुलाएगी और ईरान बिल्कुल अकेला रह जाएगा? मेरी नजर में तो ईरान अभी भी अकेला है। आई डोंट थिंक, बट ऑफ कोर्स उसने जो ब्लॉकेज ओरिजिनल की थी वो एक ऐसी उसने रास्ता दिखा दिया अमेरिका को, मेरे ख्याल में कि अमेरिका ने उसको ज्यादा इफेक्टिवली ब्लॉकेट कर दिया। अभी जो मेन ब्लॉकेट है वो तो अमेरिका की है जो एक्चुअली इफेक्ट कर रही है ईरान को। जो ईरान की ब्लॉकेट थी वो ईरान को इफेक्ट नहीं कर रही थी, वो दूसरों को इफेक्ट कर रही थी। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने उसी स्ट्रैटेजी को ज्यादा आई थिंक इफेक्टिवली यूज किया। बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि मे बी इट बैकफायर्ड ऑन ईरान। ईरान को अगर ऐसा वो ना करते तो इनको भी रास्ता ना निकलता, लेकिन ऑफ कोर्स अब आपने उनको रास्ता दिखा दिया है तो वो भी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से इवन अगर यूरोप आ जाता है या ब्रिटेन या फ्रांस आता है तो क्या वो अमेरिकन ब्लॉकेट को भी रोक पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो उसका फायदा क्या होगा मेरी नजर में? आई डोंट थिंक दे विल बी अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। इसलिए मैं बार बार गुफ्तगू को चाइना की तरफ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पे जो मुज़ाकरात होने वाले हैं आई थिंक दे विल होल्ड द की ऑफ द इंटायर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इन दिस रीजन। बिकॉज आपको पता है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नीड्स तो वो चाइना है। और एक और बात मुजम्मिल साहब मैं आपको बताता चलूं कि कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ईदर वे चाइना इज सिटिंग इन अ गुड प्लेस। अगर ये मसला फंसा रहता है, इसी तरह उलझा रहता है, अमेरिका यहां फंसा रहता है, फिर भी चाइना को एक तरह से सेटिस्फेक्शन है, वो ये समझते हैं कि
ऑफ कोर्स उनके एडवर्सरी हैं यूएस, अगर वो उलझे रहते हैं इसमें तो दे हैव लेस प्रेशर ऑन चाइना। वहां पे भी ताइवान है, उनकी ट्रेड वॉर्स हैं, उनके टैरिफ्स के इशू है, उनकी तरफ से फोकस कम रहेगा, दे विल बी स्टक ओवर हियर। अगर ये खुल लेकिन उसका एक डाउन साइड ये है कि ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी नीड्स जो है वो सफर हो रही हैं। बट एवरीबडी हु नोज चाइना नोज कि चाइना के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है वो बहुत डीप हैं, लाइक दे कैन सस्टेन फ्यू मोर वीक्स। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तो नहीं वो चाहेंगे कि ये बंद रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-3 हफ्ते या एक महीना मजीद भी अगर वो बंद रहता है तो उनको कोई इमीडिएटली इफेक्ट होगा। उनके बहुत डीप और बहुत ही काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑयल के मौजूद हैं उनके पास, पर ऑफ कोर्स नॉट इन द लॉन्ग टर्म। तीसरी सिनारियो ये हो सकती है कि ये मसला खुल जाए, उस सूरत के अंदर भी चाइना को फायदा है। तो चाइना इन ऑल थ्री सिनारियोज आई थिंक इज सिटिंग इन अ वेरी गुड प्लेस। आई थिंक जब आप चेस की बात करते हैं या आप जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आई थिंक विदाउट कमिंग इनटू द लाइमलाइट, चाइना पीछे से बैठ के इस तमाम चीजों को बड़ी इफेक्टिवली अपने फायदे में या उनके इंटरेस्ट में चल रही हैं चीजें मेरी नजर में। देखिए, हमने जब चाइना को देखा है, चाइना सबसे पहले अपनी ट्रेड को देखता है। जी। और अपनी अपनी क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, वो माल बेचता है, उसका माल नहीं बिकेगा तो उसके लिए मसाइल होंगे। आपको लगता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ अपनी ट्रेड की बात करेगा, टैरिफ्स की बात करेगा, अपने ट्रेड की बात करेगा, या ईरान की बात करेगा? लुकिंग एट चाइना एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, जब ट्रम्प उनके पास बैठे होंगे तो वो चाइना अमेरिका ट्रेड पहला होगा, टैरिफ पहला होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स पहला सेगमेंट होगा, या पहला सेगमेंट ईरान होगा? देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को वॉच करेगा। चाइना जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईरान के फेवर में बात कर रहे हैं या वो समझते हैं कि ईरान उनके एलाय हैं। वो ये देखिए, कोई भी मुल्क, और मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हर मुल्क को ये हक है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। मेरी नजर में इस वक्त जो ईरान सॉरी जो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक मैं समझता हूं कि सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं आप उसको। ऑन द फेस ऑफ इट दे आर फ्रेंड्स, लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया जानती है कि जो एक उभरती हुई ताकत है दुनिया के लैंडस्केप में वो चाइना है, और कुछ लोगों के मुताबिक यूएस जो है वो एक तरह से डिमिनिश हो रही है कहीं ना कहीं से। और अगर उसको कहीं थ्रेट भी है, इवन जिस तमाम जो आपकी ट्रेड का आपने जिक्र किया, जो ट्रेड वॉर्स कह लें या टैरिफ्स का तमाम जो स्ट्रेटजी थी, उससे भी आपने देखा था कि चाइना पे इंपैक्ट हुआ था। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो तमाम यहां से उठ के चाइना चली गई हैं, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हम अपनी फैक्ट्रीज को वापस यूएस में लाना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स एक ये है, ताइवान है, साउथ चाइना सी का इशू है, जियो पॉलिटिक्स है वहां पे। तो उन तमाम चीजों के हवाले से बात तो होगी, लेकिन ये एक लीवरेज के तौर पर कुछ कुछ एनालिस्ट ये समझते हैं कि चाइना कैन पॉजिटिवली यूटिलाइज दिस, कि वो उनको कह सकते हैं कि आप यहां पे फंसे हुए हैं, हम आपको यहां से निकाल सकते हैं, हमारे पास एक ऐसा तरीका है, हम इस मसले को निकाल सकते हैं बाई यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर पाकिस्तान और ओवर ईरान। वो अगर इस मसले का हल करना चाहें तो जो अमेरिका ऑफ कोर्स अपने तमाम अगर एवेन्यूज को एग्जॉस्ट कर चुका होगा, और एग्जॉस्ट करने के बाद वहां जाएंगे, तो वो उनको अगर ये कहते हैं कि वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस क्विड प्रो को, उसके नतीजे में उसके मुतबादिल हमारे पास ये वाली चीजें जो है, इनके ऊपर आप जरा अपना फ्लेक्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करें। तो इन द ग्रेटर जियो पॉलिटिक्स बहुत लोग ये समझते हैं कि जब ये बैठ के बात होगी तो ऑल ऑफ दिस विल समहाउ बी इंटरकनेक्टेड। अल्टीमेट तो उनकी अपनी इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना हर तरह की जो लीवरेज है वो यूटिलाइज करने का हक रखता है, इंक्लूडिंग दिस ब्लॉकेड इन द आबनाए हुर्मुज। तो मैं समझता हूं कुछ नहीं, जियो ये जी। ठीक है कि चाइना का आईआरजीसी पे बहुत असर और रसूख है, क्योंकि आईआरजीसी के पास जितना भी असला मिसाइल सब कुछ चाइनीज है, और सप्लाई भी चाइनीज। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहेंगे कि आपको जो विनिंग ट्रॉफी ईरान से चाहिए वो मैं आपको ईरान से ले देता हूँ, और उसके बाद आप चाइना को ये कंसेशंस दे दें, तो वहां से विक्ट्री जो आपको चाहिए वो मैं आपको ईरान से ले देता हूँ। तो ये एक डील ऐसे कर लेंगे, ट्रम्प को सेफ पैसेज ईरान से चाइना ले दे, और उसके बस चाइना अपने सारे मुफाद ले ले। बहुत से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मुजम्मिल भाई ऐसी बात कर रहे हैं, मैं इससे अग्री कंप्लीटली नहीं करता, लेकिन काफी हद तक इसमें सब्सटेंस है। दिस इज अ थीसिस, एक ओपिनियन है जो कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि ग्लोबली सामने आ रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आप ये कह सकते हैं कि 100% ऐसा ही होगा, लेकिन यह है कि एक एनालिसिस है। लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रोलॉन्ग हुआ है सारा,
MOU इधर जा रहा है, वापस आ रहा है, 1 पेज जा रहा है, 2 पेज वापस आ रहे हैं, 14 पॉइंट्स आ रहे हैं, 10 पॉइंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि दिस वाज जस्ट अ डिलेइंग टैक्टिक। अल्टीमेटली वो यही इसका जो अल्टीमेट, आप देखें ना, जैसे आप चेस की गेम होती है तो कुछ मूव्स आप करते हैं, अल्टीमेटली जब आप स्टेलमेट पे आ जाएं या आप किसी जगह पे फंस जाएं, और फिर अगर आपको एक ऐसी एवेन्यू मिले कि आप यहां से अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं, तो यू टेक दैट रूट। बहुत से लोग समझते हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो आज की है, इट इज लाइक पॉलिटिकल चेस बोर्ड। तो उस हवाले से चाइना जो है वो कहां पे है, अमेरिका कहां फंसा हुआ है, ईरान क्या रोल प्ले कर रहा है, अगर आप ग्रेटर यानी अपने उस क्या कहते हैं कि लैंडस्केप को जरा बड़ा करके देखेंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे, जूम आउट जिसे कहते हैं आप मीडिया की टर्मिनोलॉजी में, तो आपको एक नई पिक्चर नजर आएगी। उस पिक्चर के मुताबिक जो आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत वजन है, बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि अल्टीमेट चेस बोर्ड पे यही बात होगी। इंटरेस्ट अमेरिका अपने वॉच करेगा, चाइना अपने वॉच करेगा, लेकिन इस तमाम सिचुएशन से कौन कैसे अपने बेनिफिट को एनहांस कर सकता है, दैट विल बी हाउ थिंग्स विल इमर्ज। देखिए ना, ईरान कहता है कि हमें गारंटी चाहिए कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, और आज वो जो गारंटी है वो चाइना की मांग रहा है। आज मैंने ईरानियन बयानात सुने हैं कि चीन वो गारंटी दे सकता है कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। तो वो गारंटी चाइना दे दे और यूरेनियम लेकर अमेरिका को दे दे और अपने ट्रेड टैरिफ सेट कर ले, तो ट्रम्प भी यूरेनियम लेके खुश हो जाएगा, वो गारंटी लेके खुश हो जाएंगे, वो टैरिफ लेके खुश हो जाएंगे। अब देखिए, ये आपने एक एक सिनारियो ऐसा भी हो सकता है ऐसा सिनारियो ना भी हो। ट्रेड के हवाले से, इनकी टैरिफ्स के हवाले से कोई एग्रीमेंट हो जाती है, उसके उसके क्विड प्रो को जिसे आप कहते हैं, वो कहें ठीक है हम अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उनको उन्हें 3 पॉइंट्स हैं आपके, 2 पे वो नहीं मान रहे, 1 पे वो मान लेंगे, चलें इस पे हम एटलीस्ट एक MOU करवा देते हैं, बात आगे बढ़ेगी। आप भी अपनी इंटरेस्ट को वॉच कीजिए, गो बैक टू अमेरिका, निकलें यहाँ, अपना हुर्मुज को खुलवा देते हैं, वहां पे आप जाएं, अपने मुल्क को फोकस करें, मिड टर्म के इलेक्शन लड़ें और आगे अपने आप को, रिपब्लिकन पार्टी को नेक्स्ट दफा दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएं आप। खुद तो ना बने, चलें किसी को बनवा दें, या अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके खुद बन जाएं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उनके लिए। और इनको ये बोलें कि आप हमारे जो टैरिफ्स वैरिफ्स हैं इनके ऊपर आप चलें, थोड़ा सा हमें लीवे दे दें। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दीज आर ऑल वेरियस सिनारियोज। बिकॉज जो डिले हो रहा है इस तमाम मज़ाकराती अमल में, देखिए सीज फायर तो है, बट एवरीबडी नोज ये सीज फायर जो है ये फ्रेजाइल है, किसी वक्त भी इट कैन इरप्ट बैक इनटू अ वॉर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो हम ये एक थीसिस रख रहे हैं या एक हम ये थ्योरी पेश कर रहे हैं यही होगा। ये भी पॉसिबल है कि ये सब इसमें से कुछ भी ना हो, और अमेरिका जो है वो ये समझे कि वी डोंट रियली वांट टू गिव एनी मोर कंसेशंस, हम चाहेंगे कि हम जंग की तरफ जाएं। एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, हो सकता है ऐसा भी हो कि वो समझें, लेकिन अब वक्त बहुत कम है, यानी वी आर ऑन द 11th of May टुडे, आई थिंक 1-2 दिन में वो जा रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली इस जगह इस वक्त पे जंग शुरू करना तो मेरी नजर में इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब तो अगर कुछ होता है तो इसके बाद ही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की उनकी मीटिंग कैसे होती है, वो अपनी पोजीशन सामने रखते हैं, ये अपनी रखेंगे। अगर तो सब कुछ सही हो जाता है, कहा जाता है प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ डील मेकर, वो डील बना के आ जाते हैं, तो जो हम कह रहे थे कि डील ऑफ द सेंचुरी इस्लामाबाद में होने वाली, हो सकता है वो बीजिंग में हो, और उसके बाद नेक्स्ट डील जो है वो इस्लामाबाद में MOU भी साइन हो जाए। इट्स पॉसिबल दैट दे विल बी ऑल कनेक्टेड। लेकिन एक राय ये भी है कि चाइना प्रेसिडेंट ट्रम्प के विजिट को ईरान पर क्यों कुर्बान करेगा। उसके इतने इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, वो क्यों ईरान की बात करके अपना विजिट खराब करेगा। इतनी मुश्किल से ट्रम्प का विजिट हो रहा है, तो वो अपनी अपना सब कुछ फोरगो करके ईरान को फोकस क्यों करेगा, नहीं अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा और सिर्फ ईरान की बात करना शुरू हो जाएंगे नहीं प्रेसिडेंट नहीं जी नहीं। मीटिंग में। देखना, 2 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए, जी लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड टॉपिक्स पे बात हो सकती है, तो व्हाई ईरान ऑन द टेबल। नो, मुजम्मिल साहब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी बात को। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको अभी भी कहा है कि चाइना विल ओनली बी वॉचिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स, हम्म। लेकिन वो एक लिवरेज के तौर पर ईरान की सिचुएशन को अपने फेवर में यूज कर सकता है। मैं इतना कह रहा हूं आपको। आई एम नॉट हम्म। सेइंग कि ईरान विल बी द टॉपिक। हम्म। ईरान कुड बी पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट द लीवरेज हम्म। ओवर द डिस्कशंस। ये मेरा पॉइंट है। मेरे ख्याल में जब अमेरिकन चाइनीज से रिक्वेस्ट करें तो वो कहेंगे अच्छा हम कर देते हैं, चाइनीज खुद क्यों कहेंगे कि हम करते हैं। मेरी नजर में तो रिक्वेस्ट करना या ना करना, इसलिए अगर आप ये कहें, मैं इसको सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान विल बी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा,
लेकिन मैं हाँ। ये आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ईरान विल बी पार्ट ऑफ द एजेंडा, क्योंकि देखिए ये ईरान जो है इस वक्त तमाम ये जो ग्रिड लॉक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना ऑल्सो, बिकॉज चाइना का जो एनर्जी नीड्स है वो ब्लॉक हुई हुई हैं। तो चाइना भी चाहेगा कि ये खुल जाए आबनाए हुर्मुज। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बिल्कुल कंप्लीटली इनडिफरेंट तो नहीं हो सकता चाइना। वो ये नहीं कह सकता कि चलें इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करते, आप जाने और ईरान जाने, ऐसा नहीं होगा। इट इज गोइंग टू फीचर बट नॉट टुवर्ड्स द, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ईरान के इंटरेस्ट को या ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पे एडवोकेट कर रहा होगा, वो अपने अपनी बात कर रहा होगा। बट दे माइट बी एबल टू यूटिलाइज दिस एज अ लेवरेज, अपनी जो उनकी कंसेशन है उनको लेने के लिए। ये एक एनालिसिस है, कुछ लोग कर रहे हैं इसके बारे में, मैं नहीं कह रहा कि यही सिनारियो है, बट ऑफ कोर्स हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सिनारियोज को डिस्कस करते हैं। दिस कुड बी वन ऑफ दो सिनारियोज। पर वो कहें, ये भी तो अमेरिकन कह सकते हैं कि हम वेनेजुएला का तेल आपके लिए खोल देते हैं, आप पहले ले रहे थे तो आप ईरान भूल जाएं और वेनेजुएला से अपना तेल लेना शुरू कर दें जैसे पहले आप लेते थे। मैं ट्रम्प कहेगा कि हम आपको वेनेजुएला का तेल दोबारा देना शुरू कर देते हैं, आप पहले ले रहे थे, वो सप्लाई बढ़ाई भी जा सकती है, आप वहां से ज्यादा तेल ले लें, आप ईरान के लिए में इंटरवीन ना करें। देयर कुड बी मेनी थिंग्स दैट कुड बी डिस्कस्ड। अब ऑब्वियसली हम और आप तो वहां उस जगह पे नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक बहुत एक दो दिन के बाद उनकी मुलाकातों के दौरान अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि क्या क्या वहां पे डिस्कस हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मीटिंग है इसकी कहीं ना कहीं ताने बाने इस आपना हुर्मुज की ओपनिंग में जरूर इट विल फीचर इन द डिस्कशंस। आई टोटली एग्री विद यू कि दैट विल नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, बट आई विल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री के एजेंडा में नहीं होगा, इट विल बी इन द एजेंडा। और मैं समझता हूं कि चाइना उसको अपने बेनिफिट के लिए पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकेगा मेरी नजर में। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह सकते हैं कि आए आप नाए हुर्मुज खुलाते हैं, आप अपने शिप्स भेजें, मेरे शिप्स मिलकर आए, आप नाए हुर्मुज को खुलाते हैं, ट्रैफिक को खोलते हैं, आइए ताकत से आप नाए हुर्मुज खुलाते हैं। चाइना शुड गो विद यूनाइटेड स्टेट्स ताकि आप नाए हुर्मुज खुल सके। वो कहेंगे हमारा ब्लॉकेट तो सिर्फ ईरान की हद तक है, चाइना के लिए तो नहीं है। आप नाए हुर्मुज खुलाने के लिए फ्रांस भी तैयार है, ब्रिटेन भी तैयार है, चाइना भी उस इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बने जो आप नाए हुर्मुज खुलाना चाहती है, आइए हमारे साथ मिलकर खुलाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो उनको यही कहेंगे कि आप खुलवाइए। और खुलवाने के बाद ऑफ कोर्स इस तमाम चीजों में दो उनके जो न्यूक्लियर वगैरह के इश्यूज हैं, वो मैं आपको एक बताऊं, चाइना भी डजंट वांट ईरान टू हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तो सब जानते हैं। इवन चाइना की पॉलिसी भी ये है, ठीक है, वो किसी हद तक उनको इनडायरेक्टली अगर सपोर्ट कर सकते हैं, बट आई विल नॉट टेल यू कि वो उनके एलाय हैं, सो अल्टीमेटली एवरी कंट्री वॉचेज देयर ओन इंटरेस्ट इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें फीचर करेंगी, एंड आई थिंक इट विल बी इन इंटरेस्टिंग। इसके बाद आपको पता है कि प्यूटिन भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में एक दो दिन के बाद अमेरिका से, सॉरी अमेरिका के प्रेसिडेंट के जाने के बाद प्यूटिन भी आएंगे, आई बिलीव चाइना, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता कोई मल्टीलैटरल मीटिंग होने वाली है, शायद हो भी जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। आई थिंक इनके जाने के बाद वो आएंगे। तो ये तमाम ये तीनों ममालिक देखिए, अल्टीमेटली अगर आप यूएन को भी देखें, यूएन के भी तीन इंपॉर्टेंट यानी सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स भी हैं। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में तीन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें ऑफ कोर्स चाइना, रशिया और अमेरिका। दो का जिक्र आपने कर दिया, फ्रांस और यूके। तो ऑब्वियसली दे आर ऑल सम वे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो देखते हैं क्या होता है। सिचुएशन इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड एट द सेम टाइम फ्लूइड ऑल्सो, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा, डिस्कशंस कैसी होंगी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि दे विल लीड टू सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, क्योंकि ये जो ग्रिड लॉक है मुजम्मिल साहब, आप जानते हैं, ये न सिर्फ ईरान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डैमेज कर रहा है, बल्कि दुनिया के हर खित्ते में इसके असरात हो रहे हैं। और आई डोंट थिंक दैट एनीबडी वुड वांट कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, ऐसा ही फंसा रहे मसला। इस मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना जरूरी है। और ये जब इतने बड़े बड़े रहनुमा लीडर्स, वर्ल्ड कंट्रीज, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बैठेंगे, बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ये फीचर होगा, बिकॉज देर ऑल बीइंग इफेक्टेड। आपने खुद फरमाया कि फ्रांस और यूके जो है वो आना चाहते हैं आके खुलवाने के लिए, चाइना भी इफेक्टेड है, यूएस परहैप्स इज द ओनली कंट्री जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है इससे, उसको इस तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी तमाम को तो जरूरत है। तो ऑफकोर्स सभी चाहेंगे कि इसका हल हो, लेकिन अब वो किस तरह से अपनी अपनी पोजीशंस को वर्ल्ड इस जियो पोलिटिकल वर्ल्ड में जो है वो असर्ट करते हैं, कहां से किसको कंसेशंस मिलती हैं, कौन क्या चाहता है, ये तो फिर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता यह है कि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स, आई थिंक, द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सोल्यूशन। आई थिंक ये मीटिंग जो है मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखें कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का कल एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो इस चीज को रूल आउट नहीं कर रहे थे कि जो दोबारा बमबारी नहीं की जा सकती। वो बिल्कुल। कह रहे थे कि अभी ऐसे टारगेट्स मौजूद हैं जिनको हमने निशाना बनाना है, और वो कह रहे थे कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए हम दोबारा बमबारी कर सकते हैं।
तो आपको लगता बिल्कुल, है ये कि बिल्कुल। अगर दौरा चीन में कुछ तय ना हुआ तो फिर वॉशिंगटन पहुंच के बमबारी शुरू हो जाएगी? जी, मैं अभी भी इसको रूल आउट नहीं कर रहा, बिकॉज जहां तक इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं स्टडी कर रहा हूं, जहां पे जिन कुछ दोस्तों से बात भी हुई है, वो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वॉशिंगटन में, वो यही है कि आप ईरान के साथ निगोशिएशंस करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। इनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट कभी मैच नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको जंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। बेहतर है कि आप गो देयर सूनर और लेटर। ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो कि आप जानते हैं वहां पे मौजूद है। आप इसको हॉकिश कह सकते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक डव्स भी हैं जो चाहते हैं कि इस मसले का हल निकल आए। लेकिन ये एलिमेंट बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है कि जंग की तरफ जाया जा सकता है। यानी जब टॉक्स कोलैप्स करते हैं तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी नजर में ये जो चाइना का विजिट है, दिस विल बी अ डिटर्मिनिंग पॉइंट। यहां से अगर मसले का हल नहीं निकलता या कोई इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, उसके हवाले से भी चाइना क्या कम्युनिकेट करता है बैक टू तेहरान, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, अपनी जो भी एफर्ट्स कर रहा है। तो जो भी होगा मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वो हो जाएगा। और अगर वो नहीं होता तो देन अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी इज वेरी मच देयर कि खुदा न खास्ता अब दोबारा से तसादुम की तरफ हम जाएं। वन होप्स इट डजंट हैपन, लेकिन हम ये कह दें कि वो चांस बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच जावेद मलिक साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।